शंभू बाबा की इस किताब में चैप्टर 3 या अध्याय 3 को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उसके आगे की कथा इस प्रकार है कि शंभू बाबा पंचलिंगेश्वर मंदिर में तपस्या करने लगे और वो वहीं गुफा में ही रहते थे, गुफा में ही तपस्या करते थे। इससे पहले पंचलिंगेश्वर मंदिर को लिंगयप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता था। ये बाबा के नाम से, गुरुजी के नाम से बाद में जाने लगा। एक दिन तपस्या करके मंदिर की छत पे शंभू बाबा टहल रहे थे तो एक किसान सामने से उसने बाबा को देखा और बाबा के पास आए। बाबा ने उसके सर पे हाथ रख के उसे कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने पूछा कि आप कौन से गांव से हो? तो उन्होंने कहा, मन्नाखेड़ी से। बाबा ने उस किसान को कहा कि मेरे यहाँ होने की किसी को खबर मत करना, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कह के वो किसान वहाँ से चला गया और बाबा वापस गुफा में तपस्या में लीन हो गए। बाबा को इसके बारे में कुछ आशा तो थी कि वो भोला जो किसान था वो गांव में जाके सबको बता देगा, और ऐसा ही हुआ। मन्नाखेड़ी गांव के लोग, वहाँ के मंदिर के पुजारी या जो जाने माने जो लोग हैं वहाँ के बड़े, वो सब लोग इकट्ठे होके पंचलिंगेश्वर मंदिर में बाबा को देखने आए। और जब वो वहाँ आए तो उसी समय बाबा गुफा से बाहर आ रहे थे। बाबा की नज़र उनमें पड़ी और बाबा ने पूछा कि आप यहाँ? तो उन्होंने कहा कि हम आपके दर्शन करने आए हैं। बाबा ने पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो बोले, हम मन्नाखेड़ी गांव से हैं। बाबा को कहा कि आप मन्नाखेड़ी गांव में आप चलिए, हम आपके चरण वहाँ गांव में पड़ेंगे तो लोगों का कल्याण होगा। लेकिन शंभू बाबा ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि संत को हमेशा अकेले ही रहना चाहिए और उसके लिए, संत के लिए आम जिंदगी नहीं बल्कि जंगल में या अलग एकांत में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप मन्नाखेड़ी गांव में कब आ सकते हैं? तो बाबा ने उन्हें कहा कि मैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मैं मन्नाखेड़ी गांव में आऊँगा। यही बात सुन के लोग बहुत प्रसन्न हुए और बाबा का गुणगान करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, शंभुलिंग बोलते हुए वहाँ से अपने गांव की तरफ चले गए। बाबा ने शिवलिंग की तरफ, पंचलिंगेश्वर मंदिर के अंदर जो शिवलिंग स्थापित हैं वहाँ देखते हुए कहा कि शंभू, सब आपकी इच्छा से ही होता है। और ये कह के वापस बाबा गुफा में अपनी भक्ति में लीन होने चले गए।